मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ ही विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में किसानों के हित पर चर्चा करते हुए सुखाड़ के हालातों को लेकर बात हुई और कैसे इस मुसीबत से लड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को तो कई क्षेत्रों में विपरीत हालात देखने को मिलते हैं। आवास के क्षेत्र में भी राज्य में केंद्र से वही स्थिति है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में संघीय ढांचे की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही। तो वही समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि आज राज्य में सुखाड़ के हालात हैं और 15 अगस्त तक राज्य सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सुखाड़ को लेकर हालात पर नजर रखने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। इसके साथ ही विभागीय खर्च का ब्यौरा भी सीएम ने दिया है। साथ ही विभाग को हाई अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। हम लोगों की पूरी नज़र वर्तमान मौसम पर है और विभाग भी पूरी तरीके से इस बदलते मौसम पर नज़र रखते हुए परिस्थिति से कैसे हम लोग इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए तैयार रहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। जैसे ऋण माफी की प्रक्रिया जो बार बार बैंकों द्वारा सूची मांगने के बाद जो डाटा लगभग 5 लाख किसानों तक में स्टैटिक हो गया है और शुरू में उनके द्वारा 8 लाख बताया गया था। तो ई-केवाईसी किन परिस्थितियों में नहीं हो रहा, उसका एक बार फाइनल रिव्यू करने का निर्देश दिया गया। झारखंड सरकार के 26,000 नियुक्ति वाले विज्ञापन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहां अभ्यर्थियों ने ही 26,000 शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की है। इस दायर याचिका में कहा गया है कि 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट आयोजित नहीं हुई है। वहीं सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की अनिवार्यता रखी गई है और विज्ञापन में सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने याचिका में मांग की है कि या तो प्रदेश में जल्द जेटेट परीक्षा का आयोजन हो या फिर सीटेट को मान्यता देकर नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाए। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। हम लोग का जो विज्ञापन अभी निकाला गया है उसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वही एलिजिबल हो जाएंगे और राज्य सरकार में जो जेटेट की परीक्षा ली है वो आखिरी बार 2016 में ली थी। ऐसे में 7-8 वर्ष जो बीत गए हैं, इस बीच बहुत सारे बच्चे बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं। उनको मौका देना था, लेकिन इस परीक्षा जो बैठने के लिए मुख्य परीक्षा में जिनको मौका मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण जो है पहले जो हुए हैं उन्हीं को मिलेगा। इसी को लेकर के चूँकि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा और इससे लगभग राज्य के 4 से 5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग जो याचिका दायर करने के लिए आए हुए हैं। चूँकि मामला ये है कि हर साल टेट का परीक्षा होना चाहिए जो झारखंड सरकार नहीं कराई है, जिसके कारण जो है राज्य के ही जो है 4 से 5 लाख बच्चे जिन्होंने 3 लाख रुपए खर्चा करके बीएड डीएलएड का ट्रेनिंग किए हुए वो इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को मिले 24 नए आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। झारखंड मंत्रालय के नया सभागार भवन में आयोजित समारोह में प्रमोट हुए आईपीएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय चौबे, डीजीपी झारखंड अजय कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सुनहरा और ऐतिहासिक क्षण है। इसमें विशेष रूप से 2 महिला आईपीएस बनी हैं। सीएम ने यह कहा कि ये प्रमोशन राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए माइलस्टोन भी बनता है। पोस्टिंग के बाद सभी आईपीएस अधिकारी 1 साल के प्रोबेशनल पीरियड में रहेंगे। एनआईपीएस में 2 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सिपाही से आईपीएस तक का सफर हासिल किया। इसमें सरोजनी लकड़ा और एलेम्डा एक्का शामिल है। और जो राज्य में विधि व्यवस्था और राज्य की पुलिसिंग के लिए जो
आवश्यकता अनुसार जो पदाधिकारियों की कमी थी, कहीं ना कहीं इससे आज उस कमी को कुछ भरने में सहायता मिली। और पहले झारखंड पुलिस सेवा हो या इंडियन पुलिस सेवा हो, पहला ही अक्षर बदला है झारखंड से इंडियन। पुलिस और सेवा आज भी आपकी डेजिग्नेशन में मौजूद है। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां इस सर्विस में, चाहे वो झारखंड पुलिस सर्विस हो या इंडियन पुलिस सर्विस हो, मैं समझता हूं आपका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड। समय चुनावों का होने वाला है, इसमें अपेक्षा आप लोगों से यही होगी कि जितने भी एजुकेशन वगैरह होंगे और मेहनत का काम होगा। सरकार की यही अपेक्षा है, हम सब लोगों की यही अपेक्षा है कि आप लोग इस वक्त के बाद से जहां भी आपका पदस्थापन होगा वहां पर आप फुल तौर पर बिना किसी भावभेद के बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंटली अपने कार्य को अंजाम देंगे।